गाइस, तो आज का मौसम देखिए कितना भयानक है। आज की मौसम की शुरुआत और मेरी गुड मॉर्निंग ऐसे होती है। मतलब मैं 6 बजे उठी और सोची कि धूप होगी, तो बाप रे बाप, देख रहे हैं कैसे लपक रहा, गरज रहा पूरा, और बारिश भी हो रही है। ये अभी अभी मतलब गांव में ना ये होता है कि जब आंधी पानी आती है ना, तो हमें सबसे पहले पानी भरना होता है। तो मैं जैसे लाइट गोल होने के पहले 5 मिनट पहले पानी भरी और लाइट भी गोल हो गई एकदम से। बारिश मतलब ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज गए हैं, इतना अंधेला हो गया है। देख सकते हो आप लोग, बाप रे बाप, कैसे है मौसम। गरज भी रहा भगवान बहुत तेज से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आवाज़ आ रही है, आंधी चल रही है भयंकर वाली। मैं जा रही हूँ फटाक से काम कर लूँ, वरना मेरा काम ही रह जाएगा। तो किसके यहाँ ऐसा मौसम है मेरे को बता सकते हैं आप लोग। ये रहे मेरे ससुर जी, कुछ कर रहे हैं, पता नहीं जो भी करें। लेकिन अच्छा हुआ मैंने पानी भर लिया, वरना लाइट गोल हो जाती, पानी न भर पाते हम लोग। तो ये कुछ कर रहे हैं। बारिश भयंकर तेज़ हो रही है, मुझे धुलना है बर्तन, तो मैं जा रही हूँ काम कर लूँ पूरा। मेरी हालत एकदम से ख़राब हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम पसीना पसीना हो गई। पता है क्यों? क्योंकि मैं बना रही हूँ पाव भाजी। मौसम अच्छा कर लिया था, आप लोग देखे ही, सुबह इतना मतलब बारिश हुई, इतना ज़्यादा बदरी किया था, बट भी दोपहर में धूप निकल गई थी। इसकी वजह से इतनी गर्मी हो गई कि देखिए पूरा फेस चमक रहा पसीने पसीने से। तो मैं बना रही हूँ पाव भाजी, और मेरे पति देव आराम से लेटे हुए हैं। तो ये रहता मायके में रहने का फ़ायदा, और मेरा ससुराल में रहने का ये फ़ायदा होता है। बनाओ खिलाओ, बनाओ खिलाओ। क्योंकि आज संडे है, तो इनकी डिमांड तो बहुत थी, पाव भाजी हो, पाव भाजी तो बनाना ही है, ब्रेड पकौड़े ही बनाओ। वो तो मैंने बनाया ही नहीं, ब्रेड रखे रखे एक एक कर उसको खिला डालें। लेकिन मैं बोली मैं नहीं बनाऊंगी, दोनों एक ही चीज़ बनाऊंगी। तो अभी भाजी मैंने बना दिया है, तो बन रही है। अभी पाव को सेकूँगी, फिर इन लोग सब लोग खाएँगे, फिर मैं भी खाऊँगी। और शाम हो गई है, शाम के 6 बजे हैं। पता कब से लगी हूँ? 4:30 बजे से लगी हूँ। पहले बर्तन धुली, फिर पानी भरे, क्योंकि गांव में ये भी रहता है कि लाइट चली जाएगी तो क्या होगा। तो बर्तन धुली, बोर चलाई, फिर पानी भरी पीने के लिए। फिर आई तो सब्ज़ी कटिंग की, फिर उसको बघारी। 1 घंटा तो उसको सब्ज़ी भूंजने में लग जाता है पाव भाजी को। जो लोग घर में बनाते होंगे उनको पता होगा। वो अभी जाके उस पर सीटी लगा रही हूँ, तो वो पक जाए, फिर इसके बाद सेकती हूँ ब्रेड। और ब्रेड कितनी सारी लाए हैं, इसलिए इतनी सारी ब्रेड लेकर आए हैं। हाँ दिख रही है, बहुत सारी है। क्योंकि एक एक 1.5 पैकेट इनके खा लेंगे, 1.5 पैकेट इनके भैया खा लेंगे, बाकी हम 3 लोग हैं, तो हम लोगों को हो जाएगी। देखते हैं कब तक में बनता है और कैसे बनता है, खाएंगे तब पता चलेगा कैसे बनता है। तभी तो मैं बैठी हुई हूँ, बाकी गर्मी बहुत भयंकर लग रही है। बैठी हुई हूँ फेस कवर करके। पता है क्यों? क्योंकि फेस कवर करके इसलिए बैठी हूँ कि मुझे बार बार सर न ढकना पड़े। और मैं बाहर आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना आज, और मक्खियाँ की क्या ही बता दूँ। ये देखें भीड़, पर से 2 लेडीज लेटी हुई हैं। ये लेडीजों की सुई लगी है। अभी जगह नहीं है बाहर एक भी। मैंने कल ये वाइट पेंट लगाया था, अच्छी लग रही है ना। और अंधेला इसलिए क्योंकि लाइट बंद कर दी हूँ। बहुत ज़्यादा माछी आ रही हैं अनलिमिटेड, इसलिए बंद की हूँ। अभी खाना हम लोग नहीं खाए, सिर्फ नाश्ता किया था। एक केला खाई हूँ अभी, सुबह दाल चावल 1 रोटी खा कर आई हूँ। अब खाएंगे कटहल की सब्ज़ी, चावल और रोटी। हाँ, इस कुर्सी में बैठने का एक ही फ़ायदा होता है कि इंसान रिलैक्स होकर बैठ सकता है, जैसे कि मैं। मॉर्निंग गाइस, तो गाइस मैं अभी सो के चली हूँ। और ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, इसको याद नहीं, नाम नहीं आ रहा, क्या बोलते यार, एक झांस ऐसे तेज चलता है, ऐसे चलता है जैसे ट्रैक्टर हो। पता नहीं क्यों चल रहा है, जब तक उस वाले घर पे लगा तब तक नहीं चलता था, अब बहुत तेज चलता है। और बाहर आज जब मैं सो के उठी, मेरी सासू माँ ने चूल्हा वूल्हा बहुत गिरा था, बस मुझे बर्तन धोना है और बर्तन धुलना है, अपने घर पे झाड़ू पोछा करना है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ नींबू हमारे घर में कितने सारे फरे हुए हैं।
इतना सारा गेहूँ भी धुल डाली हैं अकेले, क्योंकि मैं तो नहीं धुलवाई। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा गेहूँ भी धुल डाली हैं। ये रहा नींबू का पेड़, इतना सुंदर है, नींबू फरे भी है। गाइस, जब भैंस लगाना होता है ना तो सासू माँ खड़ी रहती है, क्योंकि भैंस कूद जाती है। अब जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि भैंस और गैया कैसे कूद जाते हैं। तो ये लग चुका है दूध, लाते गौ माता को रोटी। गैस पता है, सुबह में अपना कैमरा सेट करके रखी थी, लेकिन कैमरा मेरा गिर गया था, तो फिर पूरी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। तो अभी पता नहीं बजे हैं 3 बज रहे हैं और अभी सब लोग सो रहे हैं, तो मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मी है ना तो आवाज़ आ रही है। मैं भी सो जाती हूँ, दिखाती कौन कौन सो रहा है। सब सो रहे हैं, पूरे घर के लोग सो रहे हैं, तो मैं भी सो रही थी लेटी हुई हूँ, क्योंकि दोपहर में बिस्तर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सब लोग सोफे पे सो रहे थे। लोग देख ही सकते, धूप कितनी ज़्यादा है, अनलिमिटेड धूप है। तो यहाँ ये सो रही हैं, वो वहाँ वो सो रही हैं, सब लोग सो रहे हैं, और भी जितने घर के मेंबर हैं सब सो रहे हैं। और मैं तो सो ही रही हूँ, आप लोगों को दिखा दी हूँ। सो जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या करती हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी भी छूट गई है, लगाई थी ना तो बहुत अच्छी लगती है यार। ये सो जाऊँ तो क्या करूँ, दोपहर बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा। पता है हमारे यहाँ ना 45 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर। सोचिए, जो बाहर रहते हैं क्या, मेरे रोज़ काम जाते तो याद करती हूँ कि मतलब मेरी बस बात नहीं, हर एक लेडीज के पतियों की बात है कि मतलब जो बाहर, भाई हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हमारे लोग घर के बाहर रहते हैं, ठीक है, या तो वो ऑफिस पे रहें या तो सड़क पे चलना पड़ता है, किसी भी काम से बाइक से आना जाना पड़ता है, तो घर के बाहर कहलाता है। 45 डिग्री में वो बाहर रहते हैं, क्या हालत होती होगी उनकी, और हम लोग घर पे रहते हैं। तो मतलब ये अंतर होता है पति के काम करने में और हम औरतें काम करने में। मानते हैं कि पति मुकाबला नहीं कर सकते पत्नियों के काम करने में, क्योंकि पत्नियों को पूरा दिन घर का काम रहता है, लेकिन पतियों को आंधी हो, पानी हो, धूप हो, छाँव हो, उनको तो घर के बाहर काम करना होता है। सोचिए कितना कष्ट होता है उनको। तो मुझे ना टेंशन सी हो जाती है, 45 डिग्री पे बाहर मेरे पति, क्या बता दूँ। तो सो जाती हूँ, उनको फ़ोन में ना पता, उनको फ़ोन नहीं लगाती इस डर के मारे कि मैं जब उनसे बात करूँगी तो वो मुझे गर्मी बहुत लग रही है, तो मैं क्या करूँ, मेरे आंसू आ जाते हैं। इससे अच्छा मैं फ़ोन ही नहीं लगाती, कुछ नहीं कह सकती। हम लोग तो घर के सामने ही घर के बाहर क्यों लाता है गाइस। मैं भी थोड़ा सा सो रही थी, फिर देखती क्या होता है। इसमें सो के लगी हूँ और 4 बज गए हैं, और 45 डिग्री के धूप में मैं दिखाती हूँ बाहर कितनी भयंकर धूप है। जैसे वीडियो बनाने के लिए कि बदरी कर लिया है, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी है बाहर, बाप रे। देखिए 45 डिग्री की धूपा है ये। हम तो आराम से कूलर पंखा एसी में सो रहे हैं, हम लोगों के पति बाहर इस तरह की धूप में 45 डिग्री की धूप में घूमते हैं, या तो घर या तो ऑफिस बाहर रहते हैं। गाइस, दोपहर में आप लोग देखें कि 45 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, और शाम होते ही मौसम एकदम से ठंडा हो गया, और लग ही नहीं रहा कि 45 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। इतना अच्छा मौसम कर लिया, लेकिन ये है कि लाइट गोल होती रहती है। मैं आपको प्यारी सी बकरी दिखाती हूँ, पता नहीं क्या कर रही है, बट आप लोग शाम को देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है। लेकिन दोपहर में भाई साहब प्राण जाने लगते हैं। और हमारे घर के सामने कुछ है ऐसी इतनी सारी बाइकें खड़ी हैं, और ये गाड़ी तो मेरे पापा जी ने मेरे पतिदेव को दिया था प्यार से, और मौसम बहुत अच्छा ही है गाइस। नींद, बट मैं भी सोऊंगी नहीं, मरीज आते जा रहे हैं, उनके अंदर बैठूंगी, अभी तो नहीं जाऊंगी।
और लाइट बहुत ज़्यादा गोल हो रही है अनलिमिटेड गाइस। पता नहीं क्यों गर्मी में ही गोल होती है। और इसके बाद अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद ऊपर, देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं यहीं बैठी हुई हूँ। क्या हो गया? मैं आ गई हूँ गाइस नहाकर। अब वो अलग बात है कि नहाकर आ गई हूँ, कपड़े चेंज नहीं किए, दूसरे कपड़े नहीं पहने, वही कपड़े पहन ली। तो मैं इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मुझे सोने के पहले फिर कपड़े चेंज करना पड़ेगा और इतने सारे सुबह कपड़े हो जाएंगे धुलने के लिए, तो मुझे काम करने में थोड़ा सा आलस आती है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं कपड़े अभी चेंज कर लेती तो फिर सोने के पहले भी जो चेंज करने पड़ते हैं मुझे कपड़े, तो फिर मुझे सुबह सारे कपड़े धुलने पड़ते। तो मेरे बाल चपके हुए हैं, यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं नहा कर आ गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आप लोग को पता है ये साड़ी मेरी, पता है कब की है? ये साड़ी मेरी ना, मेरा जब रमन हुआ था ना, तब ये साड़ी मैंने खुद अपने पसंद से लिया था। तो जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि रमन किसको कहते हैं। तो मैंने अभी उल्टा पल्ला मारा था, अब मैं सीधे पल्ला मार ली। मैं आप लोग को बैक कैमरा में दिखा, ये साड़ी मेरी लगती बहुत अच्छी है। तो पहले मैंने उल्टा पल्ला मारा था, मैंने सीधा पल्ला मार लिया। और पूरे साड़ी पे वर्क है, देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी ये साड़ी लग रही है। तो नहा कर आई हूँ, लेकिन हाँ सबसे पहले बाथरूम में नल चलाई हूँ, पानी बाल्टी में डाला, मतलब निकाली हूँ कि कहीं पता चला नहाने जाऊँ और टंकी का पानी ही चूक जाए, क्योंकि लाइट थी नहीं, इन्वर्टर था, तो फिर दिक्कत हो जाती, अब नहाए रह जाती। इसलिए पहले मैं पानी चला ली, फिर गई नहाने। तो नहा कर आ गई हूँ और मेरी साड़ी कितनी प्यारी चमक रही है। लग रहा है कि एकदम नई नई दुल्हन की है। तो हूँ भाई, नई नई दुल्हन की थी। कितनी प्यारी साड़ी लग रही ना। और ये साड़ी मेरी ही पसंद की थी, मैं और यही गए थे लेने, अपने रमन पे मैं गई थी साड़ी लेने। तो अब मैं जाऊँगी, स्क्रब करूँगी अपने फेस का और फिर कुछ खाना वाना खाऊँगी, क्योंकि 8 बजे हैं। तो मुझे लगा ये भूख। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और हाँ, मेरे ब्लॉग्स का वेट किया करिए, मैं अब डेली ब्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो गाइस आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।